नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है समंतक मणिहरण और शतधन्वा की हत्या। भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि पांडवों और कुंती आग में जलकर मर गए हैं। वो पहले से ही जानते थे ये असत्य है, लेकिन तभी भी वो हालचाल पूछने हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर आदि को संतावना दी। इधर अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, शतधन्वा, जिस प्रकार सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर जा रहा था और मारा गया, उस प्रकार तुम सत्राजित को भी मारकर वो मणि ले लो। तुम उनकी मणि ले लो और यहाँ से चले जाओ। शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उसने सत्राजित की हत्या कर दी। जब उसने हत्या कर दी तो सब स्त्रियां विलाप करने लगीं। इसके बाद वो उस मणि को लेकर गायब हो गया। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि उनके ससुर सत्राजित मर गए हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उन्हें बड़ा शोक हुआ। जब उन्हें पता चला कि शतधन्वा ने ही हमारे ससुर की हत्या की है, तो वो शतधन्वा को मारने का उद्योग करने लगे। शतधन्वा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण हमें मारने का उद्योग कर रहे हैं, तो वो ऐसा घोड़ा जो कई कोस तक दौड़ सकता था, उसको लेकर बहुत तेज़ी से भागा भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका से। वो भागते भागते मिथिलापुरी के एक उपवन में आया। वहाँ उसका घोड़ा गिर गया। भगवान श्री कृष्ण भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अपना गरुड़ चिन्ह वाले रथ पे सवार होकर उसका घोड़ा जब गिर गया तो वो पैदल ही भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण पा गए उसे और मार डाला उसे। लेकिन वो मणि जो थी वो शतधन्वा ने अक्रूर जी के पास ही छोड़ दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने मणि को ढूंढा, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली, तो वो पूरा द्वारिका गए। इसके बाद बलराम जी भी उनके साथ थे, लेकिन बलराम जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, तो हम उनके यहाँ कुछ दिन रुकना चाहेंगे। बलराम जी वहाँ कई वर्षों तक रुके। इधर जब आए तो उन्होंने सबको बताया कि हमने व्यर्थ ही उसकी हत्या कर दी, उसके पास तो मणि नहीं मिली। यह सुनकर कि अक्रूर जी कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, तो अक्रूर जी बड़े भयभीत हो गए और वो द्वारिका नगरी से चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि जब अक्रूर जी द्वारिका नगरी से गए थे तो वहाँ के प्रजा को बड़ा ही दुख भोगना पड़ा था, मानसिक और शारीरिक रूप से। कहते हैं अक्रूर जी के पिता शफल्लक थे। एक राज्य में नहीं हुई वर्षा, तो वो उस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी का ब्याह शफल्लक जी से कर दिया। तब उस राज्य में वर्षा हुई। गांधिनी जी अक्रूर जी की माता थीं। कहते हैं कि अक्रूर जी द्वारिका से चले गए थे तो यहाँ पर बड़ा ही दुख उठाना पड़ा था। लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं वहाँ पर दुख कैसा। लेकिन
भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने एक दूत को भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और अक्रूर जी को द्वारिका ले आया वो दूत। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि हमें पता है आपके पास ही मणि है, लेकिन आप वो मणि हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ससुर सत्राजित मारे गए हैं, तो उनके कोई पुत्र भी नहीं है कि वो उनको तिलांजलि दे सके, इसलिए आप वो मणि हमें दे दीजिए, जिससे हम अपने पुत्रों को मणि दे दें और उनके नाती उस मणि को लेकर अपने नाना को तिलांजलि देंगे। अक्रूर जी ने फिर वो वस्त्र में लपेटी हुई मणि निकाली जो सूर्य के समान प्रकाश देती थी और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। आज की हमारी कथा यही समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। धन्यवाद। राधे राधे।